हम वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो हमको सूट करता है, हमको अच्छा लगता है? जैसे फेड की पॉलिसी का मुझे ध्यान है, जब पिछली बार उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज पढ़ी थी तो उसमें पहली लाइन उन लोगों ने पढ़ ली कि बस अगली बार से हम 50 करेंगे, 50 बिप्स करेंगे। नीचे नहीं पढ़ा कि जो पीसी है उसके जो 3 कंपोनेंट है उसमें 2 बहुत खराब है, 1 ठीक है खाली। तो क्या हम मार्केट के जो हमारे एनिमल्स हैं, हम लोग बहुत इंटरनल बुलिश हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वही सुने जो हमको अच्छा लगता है? ऐसा भी हो रहा है क्या? जी नीरज जी, कई सारी बातें हैं। तो एक तो जब हम इंडियंस के पास में आए सबसे पहले, तो हम 2 चीजों पे हमेशा बुलिश रहते हैं, एक इक्विटी मार्केट और एक क्रिकेट। और इतनी मंदी की बातों में मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि आज इंडिया ने 2 सेंचुरीज मारी हैं। क्या शुभम बात है। गिल और चेतेश्वर ने, तो एक अच्छी बात है। वो ये जब प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इतना मंदी में आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यही डिस्कशन अगर हम पिछले फ्राइडे को, आपने किया होगा मुझे याद नहीं है, अगले हाँ, फ्राइडे को या जिस भी फ्राइडे को करें, हाँ, और उस हफ्ते में बाजार अगर तेजी में बंद हुआ है, हाँ, तो वो क्या डिस्कशन होते हैं। तो वो एक दूसरी बात है। और अब मैं तीसरी बात आपके ऊपर आता हूं कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो एक आउटलुक है एज एन इंडिविजुअल या एज अ ग्रुप या एज अ जिस ऑर्गेनाइजेशन को या जिस सोशल ग्रुप को, भले हम उसको कंट्री भी बोल लें, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके उसके साथ में होते हुए हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, वो हम काम की बातें ले लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम हमारा आगे का व्यू बनाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब फेड का आया या उसके पहले जब अनाउंसमेंट आया तो सबने पढ़ लिया कि नहीं नहीं अभी ठीक है, रेट हाइक इतना नहीं होगा। अब उसके बाद जब एक्चुअल अनाउंसमेंट आया तो उन्होंने कहा कि अभी 2023 में भी होगा। तो ये सब बातें, इन सब में मतलब आज दुनिया में भी और इंडिया में भी इतने सारे फैक्टर्स हो गए हैं कि डे टू डे बेसिस पे एक व्यू लेना बहुत मुश्किल है। आज हम 18,200 निफ्टी पे बैठ के बात कर रहे हैं, या शायद सोचने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे कि बाजार क्यों गिर गया, क्या गिर सकता है या आगे क्या हो सकता है। 2 हफ्ते पहले जब 18,800 900 पे था, तब उसके बढ़ने का क्या कारण था? मैं अगर 2 हफ्ते पहले जाऊं तो मुझे उस टाइम भी कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। जो कारण पिछले 15-20 दिन या 1 महीने में हुए हैं, अब आप देखिए कि मैक्रो नंबर्स पे एक इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, एक आरबीआई और फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक के नंबर आए हैं, और ये सारे नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। तो वो बाजार पे इम्पैक्ट नहीं कर सकने वाले रहे होंगे। बाजार पे इम्पैक्ट मुझे लगता है कि एक, और जो हमेशा से होता है शॉर्ट टर्म में, लिक्विडिटी का इम्पैक्ट होता है। अब इंडियन मार्केट की हम बात करें तो लिक्विडिटी में 2 बड़े प्लेयर्स हैं। एक डोमेस्टिक मनी इनफ्लो, जो कंटिन्यूअस इनफ्लो या इनफ्लो पॉजिटिव पे है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आज से 15 दिन पहले जब 18,800 निफ्टी आया था तो कुछ दिनों के लिए सडनली एफआईआई बाइंग में हो गए, बाजार बढ़ गया। इस हफ्ते सडनली सेलिंग में आ गए तो बाजार घट गया। तो मुझे लगता है ये एक ऑनगोइंग बेसिस पे है। शॉर्ट टर्म में मार्केट पे हमेशा व्यू लेना मुश्किल होता है। और फिर भी एक मैं नेट समरी में और डिस्कशन करेंगे तो मैं बाजार पे इतना मंदी में नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि एक हिंदुस्तान के बाजार की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब होगी। इन एनी केस पिछले 14 महीने में फ्लैट रिटर्न है। और क्या आप जान निकालोगे क्या 6% इकोनॉमी ग्रो हो रही है उससे? नहीं, अच्छा, इसमें कुछ अमोल अनमोल को भी शामिल कर लेते हैं। एक होता है प्राइस एक्शन, एक होता है व्यू। व्यूज आर बैक्ड बाय डेटा, है ना? हम लोग कोई डेटा पढ़ रहे तो हमारा व्यू बन रहा है वैसा। और एक तरफ प्राइस एक्शन है। कई बार मार्केट में बड़ा सरप्राइज होता है कि यार ये डेटा तो बड़ा खराब आया है, लेकिन मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है, तो उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार ऐसा लगता है कि मार्केट गिर क्यों गया, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। तो प्राइस एक्शन और व्यू के बीच में एक ट्रेंड पकड़ना और मार्केट को टाइम करना, हालांकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं हमेशा इस कैंप में रहता हूं कि यू कैन टाइम द मार्केट। अगर आप मार्केट टाइम नहीं कर रहे तो फिर कर क्या रहे हैं आप? फिर तो आप आज ले लीजिए, 20 साल बाद देखिएगा अपना। तो वी आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। अनमोल, आप तो रिसर्च हेड है, आपका सरदर्द बढ़ गया होगा, रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, मार्केट भी टाइम करना है, और फेड भी कुछ कह रहा है, इधर भी कुछ चल रहा है। अभी 3 लोगों ने कहा, आपने राहुल और कुंज की भी सुनी, आपका क्या कहना है? नमस्कार नीरज जी। मैं 2-3 बातें मेन जो है, जो हमें लग रहा है, जो हमारे व्यूज हैं। हाँ, पहला तो ये कि इंटरेस्ट रेट्स जो है अमेरिकी बाजार में उनके वजह मतलब अलग होते हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन की वजह से वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। उनके लिए 2% इन्फ्लेशन रेट वाज द नॉर्म एंड नाउ इट इज एट 7-8-9%। तो इसलिए वो हो सकता है आपको 6.5% तक ले जाए अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके। 6.5? अपने इंडिया में अनमोल 6.5 बोल रहे हैं आप? अनुराग तो 5.25 तक ही गए थे। इट कैन गो बिकॉज
उनके लिए अगर वो इसे 2% तक लाने की अगर सोच के चले तो ये वहां तक भी जा सकता है। इंडियन मार्केट के अनुसार अगर देखिए तो यहाँ हमारे लिए 5-6% इन्फ्लेशन रेट इज नॉट अ बिग थिंग। हम यही देखते आ रहे हैं, शायद जब से कोई बच्चा पैदा हुआ है तब से वो यही देखता आ रहा है कि 5-7% चलता ही रहता है। तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट को जो है उतना ज्यादा नहीं मानेंगे कि ये बहुत ज्यादा है, और ये लगभग कंट्रोल में है। प्लस फूड इन्फ्लेशन वगैरह वाली चीजें जो है, तो तेल के दाम अगर 100 से नीचे अगर आरबीआई लेकर चल रहा है तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट भी काफी हद तक कंट्रोल में ही है। तो यहाँ पर अभी ये देखने वाली बात है कि लास्ट 1 साल में मार्केट जो है वो पूरा फ्लैट रहा है, और मोस्टली ये जो रैली जो देखी हमने पीएसयू बैंक्स में और बैंकिंग सेक्टर में, ये एक तरह से सेक्टर चर्निंग हुआ है, और बहुत सारे मिड कैप्स और दूसरे सेक्टर्स फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी, केमिकल्स, आईटी, ये सारे पिटे हैं। तो अब अगर अगले कुछ टाइम के लिए हम लोग देख रहे हैं, 3 से 6 महीने का अगर हम व्यू बनाकर चल रहे हैं, तो इस दौरान हमें नहीं लगता है कि हाँ आईटी, केमिकल्स, इनको बहुत ज्यादा कुछ आने वाला है। रही बात बैंकिंग सेक्टर की, तो नहीं, बैंकिंग सेक्टर में बाद में आऊंगा मैं, अभी तो पहले मार्केट में खतरे की घंटी आपको सुनाई दी कि नहीं? नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं मानता खतरे की घंटी, क्योंकि हमारे नहीं यहाँ सुनाई ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स वगैरह से अच्छा खासा मार्केट में पैसा आ रहा है। हाँ। और पीपल जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपीज में, और एसआईपीज के थ्रू अराउंड 9,000 करोड़ रुपए लगभग इक्विटी मार्केट में हर महीने आ रहा है। 14 नहीं अनमोल, ये तो बहुत दिनों से आ रहा है। मैं देखिए, हम लोग ये हर हफ्ते बैठ के इस चर्चा का मकसद ये है कि जो जिस ट्रेजेक्टरी के आप लोग हैं